नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल सूजी कह रहे थे, लास्ट का मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ कि मुनिवरों, इस तरह काशी का तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म्य बताया गया है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद दो त्र्यंबकम नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य आज बताएंगे, आज के पाठ में है। तो जो नए दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि मैं ये पाठ कर ही क्यों रही हूँ। तो ये एक शुभ काज है। मैं बता दूं कि एक मंदिर के लिए कर रही हूँ। मैं ये मंदिर के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, ताकि अम, पाठ कर रही हूँ कि अब मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो जाए, मंदिर के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। मैंने वो तो उठा लिया है कि मैं करूँगी, पर अब मैं किस तरीके से करूँगी पता नहीं। मेरे पास कोई पैसा नहीं है इस समय, और शायद मोबाइल पे आपको वहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आता होगा, तो वो भी है। मोबाइल भी थोड़ा सा ऐसा है, इसीलिए तो उसी के इसको सही करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा चैनल ये मोनेटाइज हो पाए। ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इस जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया है उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और बताएं आपका पाठ कैसा लगता है। तो आपको कमियां दिखाई देती हैं, आप मुझे वो भी बताएं ना। अगर अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है आप मुझे वो भी बताएं। तो मैं मंदिर की वीडियो डाल रही हूँ, आप लोग देखें। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिवपुराण में, शिवपुराण की कोटि रुद्र संहिता में। तो कोटि रुद्र संहिता में आज आप सुनेंगे त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में महर्षि गौतम के द्वारा किए गए परोपकार की कथा तथा उनका तप के प्रभाव से अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियों की अनावृष्टि के कष्ट से रक्षा करना। ऐसी ये पार्ट दो भागों में विभक्त कर रही हूँ मैं। जो आधा पार्ट है इसका वो मैं कल बताऊंगी। तो ये सूजी कह रहे हैं कि मुनिवरों सुनो, मैंने सदगुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी है उसी रूप में एक पापनाशक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक ऋषि, श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनका परम धार्मिक पत्नी का नाम अहल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, एक समय वहां 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अवर्षण हो गया। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल कहाँ से दृष्टिगोचर होता। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग सब वहां से 10 दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वृष्टि सभी लोग जानते होंगे ऐसे तो, पर बारिश के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि ना करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया। तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम ने कहा कि महामुने, कभी क्षीण ना होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर उन महर्षि से प्रशंसित हो वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरूप को देखते और समझते हैं, दूसरे अधम मनुष्य नहीं। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। महान
पुरुष की सेवा से महत्ता मिलती है और शूद्र की सेवा से शूद्रता। उत्तम मनुष्य का यह स्वभाव ही है कि वे दूसरों के दुख को नहीं सहन कर पाते, अपने को दुख प्राप्त हो जाए इससे भी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख का निवारण ही करते हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्रिय, यह पुण्य के 4 खंभे हैं जिनके आधार पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। तदनंतर गौतम जी वहां उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहां नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बो दिए। तरह तरह के धान्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहां लहलहा उठे। यह समाचार सुनकर वहां दूसरे दूसरे सहस्त्रों ऋषि मुनि, पशु पक्षी तथा बहुसंख्यक जीव जाकर रहने लगे। वह वन इस भूमंडल में बड़ा सुंदर हो गया। उस अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहां के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। उस वन में अनेक शुभ कर्म परायण ऋषि अपने शिष्य, भार्या और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहां धान बो दिए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब ओर आनंद छा गया। एक बार वहां गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहिल्या पर नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब ये भगवान बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दें। तो गणेश जी ने कहा कि ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो, यदि उन्हें दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होता। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उससे इस जगत में अपना ही नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर रोकना चाहूंगी, ताकि ये लंबा हो जाएगा एक्चुअली पाठ अगर मैं ज़्यादा बढ़ूंगी तो इसको। तो इसे 2 भागों में विभक्त मैंने किया है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। आपको मेरा पाठ अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा ये पाठ, ताकि मेरा चैनल सब मोनेटाइज हो पाए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय शिव।